ईयर 2022 डॉक्टर लारा मैनी ने स्पेस से रिलेटेड एक ऐसा सच बताया जो दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। वेल फोक्स, एज वी ऑल नो कि एस्टेरॉयड का अर्थ से टकराने का खतरा हर साल ही बना रहता है। Now, an asteroid that was spotted late last year by space scientists is being carefully tracked. बट डॉक्टर लारा मैनी का कहना है कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से ज्यादा बड़ा खतरा हमें धरती के अंदर छिपे वुल्केनो से है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ वोल्केनिक एरप्शंस जैसे सुपर वुल्केनोस इतने पावरफुल होते हैं कि वो ग्लोबल क्लाइमेट को बिगाड़ सकते हैं, और शॉकिंगली ये इरप्शंस एस्टेरॉयड से किए जाने नुकसान के मुकाबले 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और इसी के चलते आज हम ऐसे 3 स्पेस फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको हिला के रख देंगे। ऐसे फैक्ट जो सिर्फ स्पेस की डिस्कवरी नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर से भी जुड़े हुए हैं। एंड थर्ड स्पेस फैक्ट विल डेफिनेटली सरप्राइज यू, सो टाइटन योर सीट बेल्ट and don't go anywhere till the end. फैक्ट नंबर 1, टाइम ट्रेवल इज रियल एंड पॉसिबल। वेल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप अभी देखना चाहते हो तो अभी अपनी बालकोनी में जाइए एंड स्पेस में दिख रहे स्टार्स को देखिए। वेल, जो स्टार्स आपको दिखाई देंगे वही टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा रियल एग्जांपल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन वो स्टार्स की प्रेजेंट इमेज है ही नहीं, बिकॉज स्टार्स हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। इसका मतलब उनकी जो लाइट हम तक आज पहुंची है वो उन स्टार्स ने अरबों साल पहले ही रिलीज कर दी थी। एंड इट इज हाईली पॉसिबल वो स्टार्स आज के टाइम में एग्जिस्ट भी ना करते हो, लेकिन उनका पास्ट हम अब भी देख रहे हैं। एंड द सेम थिंग applies with the alien too। अगर कहीं किसी गैलेक्सी में कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे सिर्फ 100 लाइट ईयर्स दूर है तो क्या हमें वो अभी देख पा रहे होंगे? आंसर है यस। लेकिन पास्ट में उन एलियंस को अर्थ का जो भी सीन दिख रहा होगा वो आज का नहीं, वो 100 ईयर्स पुराना होगा। शायद उन्हें अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 लाइव चलते हुए दिख रहा हो, या फिर वो देख रहे हो जब ह्यूमंस ने पहली बार एयरप्लेन उड़ाया था। और अगर कोई एलियन 1000 लाइट ईयर्स दूर से हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो शायद अभी तक इजिप्ट के पिरामिड बनते हुए देख रहे हो। यस, स्पेस में डिस्टेंस ही टाइम ट्रेवल का स्केल बन जाता है। तो जब भी आप कभी दूर तारे देखते हैं या एलियंस की बात करते हैं, याद रखिए यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे का पास्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट नहीं। एंड इससे बड़ा टाइम ट्रेवल का सबसे खूबसूरत प्रूफ कहीं नहीं हो सकता। वेल, अब आते हैं सेकंड फैक्ट पर, जो कि थोड़ा इमोशनल हो सकता है डॉग लवर्स के लिए। इन 1957 सोवियत यूनियन ने एक छोटी सी स्ट्रे डॉग को उठाया मॉस्को की ठंड भरी गलियों से। उसका नाम रखा गया लाइका। एंड उसने ये कभी नहीं सोचा था वो दुनिया की पहली लिविंग बीइंग बनेगी जो ऑर्बिट में जाएगी। वेल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सोवियत यूनियन जिसे आज हम सब रशिया के नाम से जानते हैं, हमेशा से अमेरिका के साथ एक कोल्ड वॉर में रहती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेरिका और रशिया के बीच एक अनऑफिशियल लेवल पे रेस लगी रहती थी, और ये रेस स्पेस तक आ पहुंची थी कि स्पेस में पहले किसकी एंट्री होगी। अब क्योंकि लाइका को लगा था फाइनली अब उसे भी दूसरे डॉग्स की तरह अपना घर मिल गया है, उसे तो सिर्फ एक नई जिंदगी चाहिए थी, लेकिन उसे मिल गया एक अमृत जैसा सफर जिसका अंजाम था मौत। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ और लाइका उसके अंदर थी। ना उसके पास वापस आने का रास्ता था, ना जीने की गारंटी। ये मिशन इतनी जल्दी प्लान हुआ कि साइंटिस्ट को पता था लाइका वापस जिंदा नहीं आएगी। शुरुआत में न्यूज मीडिया में बोला गया कि लाइका कुछ दिन तक जिंदा रही, लेकिन असल सच सालों बाद सामने आया। लाइका लॉन्च के सिर्फ 6 घंटे बाद गर्मी और स्ट्रेस से मर गई थी। उसकी बॉडी ऑर्बिट में 162 डेज तक घूमती रही। फिर जब स्पुतनिक 2 को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाया गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते लाइका भी जल गई और वो सिर्फ राख बनकर अर्थ पर वापस आई। लेकिन लाइका ने साइंस की दुनिया में एक नया रास्ता खोला। अगर लाइका नहीं होती तो शायद ह्यूमन स्पेस में कभी नहीं जा पाते। लाइका तो वापस नहीं आई। लाइका का सफर चाहे छोटा था, लेकिन लाइका के इस सैक्रिफाइस को स्पेस हिस्ट्री के डिस्कवरीज के बीच हमेशा याद रखा जाएगा। अब आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। वेल, आपने कभी अपने बचपन में ये कभी ना कभी सुना होगा कि वो तारे आपके दादाजी हैं या आपकी दादी या आपका कोई क्लोज वन। वेल, ये कोई फिक्शनल फैक्ट नहीं है बल्कि एक रियल एंड साइंटिफिक फैक्ट है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग भी स्टार की क्रिएशन का ही एक हिस्सा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी बॉडी में जो आयरन है जो आपके खून को लाल बनाता है वो कहाँ से आया? वेल, आयरन कभी किसी मैसिव स्टार के अंदर बना था। जब वो स्टार अपनी जिंदगी के एंड तक पहुंचा तो उसने एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में उस आयरन को स्पेस में रिलीज कर दिया। वो पार्टिकल्स हजारों करोड़ों साल तक स्पेस में घूमते रहे और फिर अर्थ बनी। उस अर्थ पर हम लोग बने। तो सोचो, आपके अंदर की आयरन किसी स्टार्स की लास्ट हार्ट बीट का हिस्सा है। ओके, इफ यू स्टिल डोंट बिलीव मी, यू कैन सी दिस इमेजेस। सी, हमारी बॉडी पार्ट्स के कई हिस्से यूनिवर्स के कितने अनबिलीवेबल नेबुला से मेल खाते हैं। जब भी आप सांस लेते हो, कार्बन का एक आइटम भी ब्रीथ करते हो तो वो कार्बन किसी एंशिएंट स्टार के फ्यूजन से रिएक्शन से निकला था। फिर चाहे वो लिविंग बीइंग का नाखून हो या दिमाग, आपका हर एक हिस्सा कभी एक स्टार डस्ट का हिस्सा था। हम सब लिटरली स्टार डस्ट से बने हुए हैं। एंड दिस लाइन परफेक्टली फिट्स। वी आर नॉट जस्ट इन द यूनिवर्स, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ।
सो फोक्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि क्या कभी आपने अपने अंदर यूनिवर्स को फील किया है। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे कॉस्मिक। गुड बाय एंड गेट सम स्लीप।